आज हम करेंगे हमारी सिविक्स की बुक में चैप्टर नंबर 1 समानता के बारे में। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में अध्ययन किया था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, न्याय और समानता। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है तथा इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के विषय में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए ये अनिवार्य क्यों है तथा भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये क्या है बेटा, जो ये चित्र दिखाए गए हैं, इसमें छोटे लाल क्या है, एक किसान है। मंजीत कौर क्या है, शिक्षिका है। मंजीत कौर शिक्षिका है। तेजा सिंह व्यापारी है और जो गिरीश राव क्या है, छात्र। सुजाता कुमारी क्या है, घरेलू कामगार। कांता देवी घरेलू कामगार। और ये क्या है बेटा, सब ऐसे ही क्या है जो दिखा रखे हैं। इनको आप देख लेना और पढ़ लेना। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। कितनी अच्छी बात है न सुजाता कि हम सभी अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ ही इसी लाइन में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। कौन कहती है, कांता कहती है कि भाई हम सब एक लाइन में खड़े हैं। ठीक है। सुजाता कहती है जी बिल्कुल जी। कुछ देर बाद, जी नमस्ते साहब। थोड़ी देर बाद आना कांता। चलो कांता, अब तेरी बारी आई। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन बिछवाने का वादा किया है। गुड़िया को बहुत तेज बुखार है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम निपटा आऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। मतलब कि क्या बेटा, जो सुजाता है और जो कांता है आपस में बातचीत कर रही हैं। ठीक है, ये वोट डालने गई हुई हैं और आपस में क्या कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। जो कांता और सुजाता क्या है बेटा, दोनों घरेलू कामगार। ठीक है, जो घरों में मतलब कि क्या करती बेटा, बड़े घरों में झाड़ू पोछा वगैरह कुछ काम करती हैं। घर पर ले या पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो हम अस्पताल चलेंगे। मतलब कि क्या है बेटा, कांता अपने मतलब जिसके घर पे वो काम कर रही है वहाँ पे काम करने जा रही है और वो अपनी बेटी को कह रही है ये पी ले और तुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, हम शाम को अस्पताल चलेंगे। कांता क्या है, वहाँ पे सफाई करने चली जाती है। जो उसकी मालकिन वो क्या कहती है, कोनों की सफाई अच्छे से करना। कांता, ये लो तुम्हारे पैसे, पहले से पैसे मांगने की आदत मत डालो, समझी। जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। बस जरा सी देर और बेटी। जैन साहब और जैन मैडम वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, लेकिन अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। मतलब क्या बेटा, वो अपनी बेटी को अस्पताल लेके गई है तो क्या बेटा, वो वहाँ पे लंबी कतार में लगी हुई है और अपनी बेटी से बोल रही बेटा बस जरा थोड़ा टाइम और लगेगा बेटी। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, इसे गंदे मोहल्ले में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं है। फिर वो क्या कहती है, मतलब कि गुड़िया बीमार होने का कारण क्या है कि जो जिस मोहल्ले में रहती है वहाँ साफ सफाई नहीं होती और बेटा गंदगी बहुत फैली हुई रहती है। यहाँ से देखना, मत अधिकार की समानता।
कहानी की शुरुआत कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होती है। पुनः उन विभिन्न लोगों पर नजर डालिए जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने पड़ोसी छोटेलाल को पहचान लेती है और अपने मालिक अशोक जैन को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार प्राप्त है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, किसी का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे अमीर हो या गरीब हो। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार कहा जाता है। यानी जो बेटा सबको समान, सबको वोट डालने का जो अधिकार है। जैसे कि हमारे देश में क्या 18 साल से ऊपर से लड़का है या लड़की है जो भी है, उनको सबको क्या है वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। अमीर हो चाहे गरीब हो, जैसा भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म को, सबको वोट डालने का 18 साल के बाद सबको वोट डालने का जो अधिकार दिया जाता है बेटा, उसको क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार कहा जाता है। तथा यह सभी लोकतंत्र का एक आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का प्रत्येक वयस्क पुरुष स्त्री, चाहे उसकी जाति या आर्थिक स्तर कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सब के बराबर है, क्योंकि उन सब के पास भी उसके समान एक ही वोट है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका उत्पन्न होने लगती है। ऐसी क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आइए उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है तथा उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, लेकिन वह अपने काम के लिए से एक दिन का अवकाश भी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे बहुत थका देती है और आखिरकार उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उसी लाइन से अलग है जिसमें यह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकतर लोग गरीब हैं। मतलब क्या है बेटा, जो सुबह वोट डालने गए थे उसमें तो जो क्या थे, अमीर गरीब सबकी क्या थी, एक लाइन थी, सबको वोट डालने का अधिकार था, सभी एक लाइन में लगे हुए थे। लेकिन अब क्या है, जो बेटा वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके गई है, तो क्या है जो लाइन बनी हुई है, लगी हुई है, उसमें क्या है वो सिर्फ गरीबों की लाइन है, उसमें सिर्फ गरीब लोग ही लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे, आगे कल करेंगे।